બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મુસ્લિમ સમાજના રમઝાન માસનો અલવિદા જુમ્માની નમાઝ અને ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાઝના માટે ઓન ગામના મુફ્તી હઝરત અબ્દુલ ફતેહ કાદરી સાહેબનો મુસ્લિમ સમાજના લોકો માટે સંદેશો. મજલિસમાં શિરકત કરવાવાળા ઉલમા હઝરત મૌલાના અબુ સાલેહ કાદરી લૂની શરીફ, કચ્છ मौलाना इनामुल्लाह हशमती, गरीब नवाज मस्जिद. और ईद की नमाज किस तरह पढ़ी जाए? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि घर में जमात बना सकते हैं, काफ़ी बोलते हैं कि छत पे पढ़ सकते हैं. तो इसके बारे में उनकी और सूरत की तमाम मुसलमानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं अबुल फतह कादरी, खादिम तदरीस व इफ्ता जामिया खलील कुबरा लिल बनात ऊन सूरत, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बिलखुसूस सूरत, ऊन और बिलअमूम तमाम गुजरात के मुसलमानों को एक शरई बात बताना चाहता हूँ. वैसे तो हमारे बड़े अकाबिर उलमा, ख़ुसूसियत के साथ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी मियाँ, शहज़ादा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा असद रज़ा ख़ान, मुहक्किक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, शेखुल हदीस अल जामिअतुल अशरफ़ मुबारकपुर व दिगर अकाबिर उलमा का इस सिलसिले में बयान आ चुका है. लेकिन हम ऊन और सूरत के लिए बिलखुसूस ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप मसले को जानें. सबसे बड़ी चीज़ शरीयत है, तबीयत को उसमें कोई दखल नहीं है. इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें रास्ता वसी से वसी तर है. कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल शरीयत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद नहीं है. इस सूरत हाल में जबकि लॉकडाउन की सूरत चल रही है और हुकूमत हिंद की तरफ से जान बचाने के लिए, इस महामारी से अपने आप को बचाने के लिए लॉकडाउन की सूरत चल रही है और सारी सिफारिशात के बावजूद भी हुकूमत हिंद या सूरत के कमिश्नर इजाज़त नहीं दे रहे हैं ईद या अलविदा जुमा के कायम करने की. तो गौर से सुनें कि अलविदा में पढ़े पिछले, तो हमने उसके बदले में तन्हा तन्हा अपने घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा की. इसी तरीक़े से अलविदा जुमा की नमाज के बदले में हम तन्हा तन्हा अपने अपने घरों में नमाज ज़ुहर अदा करें. तो ईद उसी के लिए वाजिब है जिस पर जुमा फ़र्ज़ है. ईद के शराइत वही हैं जो जुमा की शर्तें हैं. ईद के लिए हुकूमत जितने लोगों को मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देती है, वही लोग उतनी ही मिक़दार में जाकर के नमाज ईद अदा करें. बकिया फ्लैट पर, बिल्डिंग पर, मैदानों में या घरों की छतों पर, घरों में नमाज कायम करना ये सही नहीं है. अगर मकानों में नमाज अदा नहीं कर सकते तो जो इंसान ईद की नमाज़ पढ़ना चाहता है उसका क्या तरीका है? वो किस तरह अपनी ईद की नमाज़ को अदा कर सकता है? जी सुनिए, इसके लिए भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है. और सबसे पहले ये जानिए कि हम और आप मुसलमान हैं, ईमान की दौलत से बराबर हैं. नीयत पर सारा दारोमदार होता है. नीयत के बारे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर हुआ करती है. एक गज़वे से वापसी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से करीब हुए तो सहाबा किराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं जो अजर व सवाब में तुम्हारे बराबर हैं. तो सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, कैसे बराबर हो सकते हैं कि वो लोग तो मदीने में बैठे रहे और हमने तो जिहाद किया है. तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी नीयत थी, उनका इरादा था, लेकिन उज़्र ने उन्हें रोक रखा था. तो इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि उज़्र की बुनियाद पर अगर हम रुक जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें उतना ही सवाब अता फरमाएगा. इसी तरीक़े से अगर हम मस्जिद में जाने से माजूर हैं लेकिन हमारी तड़प, हमारा इरादा है कि हम मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ें, लेकिन हुकूमत हिंद की कानूनी की बहाली के लिए, अपने जान को बचाने के लिए हम मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, तो जिस्मानी तौर पर हम मस्जिद की हाज़िरी से महरूम हैं,
لیکن اللہ کی شان کریمی سے ہمیں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز نفل پڑھنے سے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مسجد میں عید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب رہا آپ کا وہ سوال کہ ہم نماز عید نہیں پڑھ سکے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا فقہاء نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ہے کہ سرکار جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے اور گھر تشریف لے جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 4 رکعت باختلاف روایت 8 رکعت سرکار چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بہت پرانی ہو چکی تھی، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم بھی اس لاک ڈاؤن کی صورت میں مسجد میں نہ جا کر کے اپنے اپنے گھروں میں جب نماز عید آپ کی مساجد میں آپ کی عیدگاہ میں ختم ہو جائے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے اگر چھوٹی جماعت کر سکتے ہیں اور امام اس لائق ہے تو نفل نماز جماعت سے کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے تنہا نماز پڑھنا۔ نیت جس طریقے سے عام نفلوں کی آپ کرتے ہیں، چاہے 2 رکعت کر کے آپ نفل کی نیت کر لیں یا اکٹھا ہی 4 رکعت آپ نفل کی نیت کر لیں، بہرکیف 2 رکعت سے افضل 4 رکعت پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھیں، حقیقت میں یہ چاشت ہی کی نماز ہے جس کی حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ واویلا کھڑا کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ گھروں میں رہ کر کے ہم نماز قائم کر لیں گے امام کو بلا کر کے، تو ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں دس بستہ کہ آپ ہرگز نماز جماعت کرانے کے لیے وہاں حاضر نہ ہوں، اور نماز عید وہاں ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ نماز عید کے لیے میں نے بتایا کہ اذن عام کا ہونا ضروری ہے اور امام معزون یعنی امام جس کو متعین کیا جائے اس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، لہٰذا عید کی نماز ہر جگہ آپ قائم نہیں کر سکتے۔ عید نہیں ہے، ہاں البتہ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ لے۔ جسے یاد نہ ہو صرف اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لے، اس پر اکتفا کر لے، اور اللہ کی شان کریمی سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔